हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके 5 पार्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए छठे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। 5 वीडियो के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 336 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है या कौन सा गैस जो होता है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो चूने के पानी को दूधिया बनाने में CO2 जो होता है वो हेल्पफुल होता है, मतलब CO2 जो होता है चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 337 नंबर क्वेश्चन कहा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन कहा, इनमें कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। जो भी यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन जो कंपाउंड है वह जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ जो कंपाउंड दिए गए हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। बाकी जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है ये भी जल में घुलनशील होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड है ये भी जल में घुलनशील होता है, और हमारा लिथियम ब्रोमाइड है ये भी जल में घुलनशील होता है। तो बाकी यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी जल में घुलनशील होते हैं, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 339 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा एक यौगिक जो है जिसको सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके आधार पर बताना है। तो यहाँ जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है जो एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 340 नंबर क्वेश्चन कहा, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है, मतलब CaOCl2 जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो CaOCl2 जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। 341 नंबर क्वेश्चन कहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उसके सही सूत्र क्या होते हैं? Ca×OH का होल 2 होता है। क्या होता है? Ca×OH का होल 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 342 नंबर क्वेश्चन का है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि अगर मौसम आर्द्र हो जाए तो किस गैस को, मतलब किस कंपाउंड को शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो किसको निकालना होगा? कैल्शियम क्लोराइड को निकालना होगा। कैल्शियम क्लोराइड गैस को जो है शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएंगे वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 343 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो ये होता जो है कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएंगे वह हमारे राइट आंसर हो जाएंगे।
344 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी भी नहीं पाया जाता। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन ऐसा तत्व जो होता है वह प्रकृति में मुक्त रूप में कभी भी नहीं पाया जाता है। तो कौन होता है? कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 345 नंबर क्वेश्चन कहा, ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जो होता है वह कौन होता है? क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरीन। 346 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कंपाउंड जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन ऐसा कंपाउंड जो है जिसको पानी के साथ जैसे ही घोलते हैं तो वह जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो किसको घोलते हैं तो वह जिप्सम में बदल जाता है। तो हम लोग जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही घोलते हैं तो वह जो होता है जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको जैसे ही पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वह जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। 347 नंबर क्वेश्चन कहा, चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर की डैश की पतली परत बन सके। चूना पुताई जब किसी भी दीवार के ऊपर किया जाता है तो उस समय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इसलिए है ताकि कैल्शियम जो कार्बोनेट जो होता है वो दीवारों पर चिपक सके, दीवारों पर एक अपनी पतली लेयर बना सके। तो किसकी लेयर बनती है दीवारों पे? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 348 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के आधार पर देख के बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्लेम लाइम बनाने के लिए पानी के साथ रासायनिक रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन जो है जो स्लेम लाइम को बनाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह स्लेम लाइम को बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन कहा, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो अनबुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड उसे कहा जाता है रासायनिक नाम के रूप में, और उसका सूत्र जो होता है वह CaO होता है। क्या होता है सूत्र? CaO। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 350 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। किसको जो है यहाँ ऑप्शंस के आधार पे बताना है कि किसको बुझे हुए चूने के नाम से जाना जाता है। तो बुझे हुए चूने के नाम से किसको जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca का OH का होल टू। क्या होता है? Ca(OH का होल टू जो होता है वो किसका रासायनिक सूत्र होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 351 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। किसको जो है अनबुझा चूना कहा जाता है? तो अनबुझा चूना जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO जो होता है वह इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। 352 नंबर क्वेश्चन कहा, चूना
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली लेयर बन सके। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह धीरे धीरे किसके साथ अभिक्रिया करता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करता है ताकि कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर दीवारों के ऊपर चिपक सके। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 353 नंबर क्वेश्चन कहा कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है, मैंने अभी ही बताया CaO। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई 354 नंबर क्वेश्चन कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र Ca(OH) का होल 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 355 नंबर क्वेश्चन कहा डैश को विक लाइम भी कहते हैं। किसको जो है यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि किसको विक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो विक लाइम के नाम से जो है वह किसको जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 356 नंबर क्वेश्चन कहा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है या जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। क्या होता है, CaSO4 × 2H2O है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 357 नंबर क्वेश्चन कहा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। जो कैल्शियम यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है या क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 358 नंबर क्वेश्चन कहा अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है। तो अनबुझा चूना किसको कहा जाता है, तो अनबुझा चूना जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है, CaO। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 359 नंबर क्वेश्चन कहा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, जो मैंने अभी ही कुछ देर पहले बताया था जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए CaSO4 × 2H2O होता है। 360 नंबर क्वेश्चन कहा क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा। क्विक लाइम जो है वो किसको कहा जाता है, तो क्विक लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 361 नंबर क्वेश्चन कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 × 12H2O। कितना होता है, CaSO4 × 12H2O। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन कहा दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को फुलफिल कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो किसको गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को जैसे ही गर्म करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 363 नंबर क्वेश्चन कहा डैश भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो पानी के साथ काफ़ी तेजी के साथ अभिक्रिया कर भाखड़ा चूना को कौन बनाता है, कौन ऐसा कंपाउंड है जो भाखड़ा चूने का निर्माण करता है पानी के साथ अभिक्रिया करके। तो कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड करता है।
कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके भाखड़ा चूने का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन कहा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ऐसा निर्माण जो होता है वह किसके कारण होता है? वह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। जब चूना का पानी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना देता है, जिसके कारण पानी जो होता है वह दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 365 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा जो धातु होता है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? एल्युमिनियम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 366 नंबर क्वेश्चन कहा, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है? यहाँ ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सा जो है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाती है? तो प्रचुर मात्रा में जो होता है वो एल्युमिनियम पाई जाती है। कौन पाई जाती है? एल्युमिनियम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 367 नंबर क्वेश्चन कहा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? यहाँ ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सा धातु जो है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो कौन करता है? तो एल्युमिनियम जो होता है वह धातु के वाष्प के साथ अभिक्रिया कर जो होता है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 368 नंबर क्वेश्चन कहा, अल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन की प्रतिशत क्या होती है? जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो होता है वह 56.1% उपस्थित होता है। एल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 56.1%। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 369 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो इनमें कौन सी धातु जो होती है उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ऑक्सीजन के साथ जो होता है वह चांदी जो होता है वो उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 370 नंबर क्वेश्चन कहा, सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो जब सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जिसके फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका होता है? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 372 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? तो कौन सी धातु जो है कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? तो एल्युमिनियम जो होता है उसे कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 373 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन सा पदार्थ जो होता है वो चमकदार दिखाई देता है। तो यहाँ एल्युमिनियम जो होता है वो
चमकदार दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 374 नंबर क्वेश्चन कहा, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे Al2SO4 का होल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो Al2SO4 का होल 3 जो है वह अल्मोनियम सल्फेट को कहा जाता है। अल्मोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Al2SO4 का होल 3 होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला 2 रसायन कौन कौन है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है, जो कंपाउंड है, वह कौन है, सिल्वर क्लोराइड और हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 375 नंबर क्वेश्चन का है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से धातु का जो होता है ये यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो एक किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो कौन सा धातु हुआ, सिल्वर धातु हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 376 नंबर क्वेश्चन का, डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो कौन जो है वह मुक्त तत्व के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन है, सिल्वर है। कौन है, सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 377 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन सी धातु जो है वो फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। तो फोटो फिल्म में जो होता है वो रजत इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 378 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट अर्थात नोबेल धातु है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि कौन एक उत्कृष्ट अर्थात नोबेल धातु है। तो नोबेल धातु यहाँ कौन दिख रहा है, चांदी जो है वह एक नोबेल धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 379 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जाता है तो यह किसके कारण भूरे रंग में चेंज हो जाता है। तो यह जो होता है वह सिल्वर धातु के कारण भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 380 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वो कौन है। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक जो होता है वह कौन होता है, यहाँ जो दिया गया है इस ऑप्शंस में चांदी है और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, हमारा सोना होता है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमको चांदी दिए गए हैं तो हमारा ऑप्शन चांदी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है सर्वश्रेष्ठ सोना होता है। 381 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि सबसे ज़्यादा अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है। तो यहाँ ऑप्शंस में जो है वह सिल्वर है। क्या है, सिल्वर अर्थात चांदी दिया गया है जो अधिक आघात वर्धनीय है। 382 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु जो होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो होता है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 383 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से आघात वर्धनीय धातु कौन है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि कौन आघात वर्धनीय धातु है। तो आघात वर्धनीय धातु जो है सबसे ज़्यादा वह सोना होता है, मैंने पहले भी बताया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 384 नंबर क्वेश्चन कहा, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है तब क्या होता है।
तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। तब कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 385 नंबर क्वेश्चन का डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है वो सोना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 386 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक सूत्र K2SO4 डैश को निरूपित करता है। तो K2SO4 जो है वह किसका रासायनिक सूत्र है? तो K2SO4 जो होता है वह पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? पोटेशियम सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 387 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सी धातु जो है वह ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम जो होता है वह ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 388 नंबर क्वेश्चन का जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में एलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 389 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो यहाँ कौन सी धातु जो है वह जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पोटेशियम जो होता है वह जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 390 नंबर क्वेश्चन का फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उस ऑप्शन के आधार पर बताना है कि फिटकिरी जो है वह किस प्रकार का लवण है। तो फिटकिरी जो है वह किस प्रकार का लवण है? तो फिटकिरी एक द्विक लवण है। कैसा लवण है? द्विक लवण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन का पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है? जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 392 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है। किसको तेल में रखना आवश्यक होता है? पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 393 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि किसको पीट कर पतली चादर में बदली जा सकती है। तो पीट कर पतली चादर में लोहे को बदली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 394 नंबर क्वेश्चन का चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो चूना होता है वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 395 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन जो है वो सबसे अलग है या सबसे जो है भिन्न है। तो सबसे भिन्न यहाँ कौन दिख रहा है? सबसे भिन्न जो है वह सोना दिख रहा है। क्या है? सोना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 396 नंबर क्वेश्चन का डैश सबसे हल्की धातु है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन से चुन कर बताना है कि कौन जो है वह सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु इस ऑप्शंस में लिथियम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
397 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि किसकी आघात वर्धनीयता जो है वो अधिकतम दी गई है। तो यहाँ सोना जो है जिसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 398 नंबर क्वेश्चन कहा, सोना निम्न में से किस में घुलनशील होता है। तो सोना जो होता है वो किस में घुलनशील होता है, तो सोना जो होता है वह एक्वा रेजिया के साथ घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 399 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। तो किसके कारण जो है वह पुलों तथा लोहे के जंगलों तथा धातुओं से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो जंग के कारण, किसके कारण, जंग लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 400 नंबर क्वेश्चन कहा, जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जंग रोधी इस्पात जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो उसमें टंगस्टन उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 401 नंबर क्वेश्चन कहा, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्रोमियम के होने के कारण अर्थात क्रोमियम के उपस्थिति के कारण जंग रोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 402 नंबर क्वेश्चन कहा, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कि एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है, तो इस लाल भूरे परत को जंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 403 नंबर क्वेश्चन कहा, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जब धातु ऑक्साइड बनाना होता है तो किसकी अभिक्रिया भाप के साथ कराई जाती है। तो किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, आयरन की अभिक्रिया भाप के साथ कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 404 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। यहाँ जो भी दिए ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन सा तत्व जो है जिसका रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो लैटिन से लिया जाने वाला जो तत्व है जिसका नाम लैटिन से लिया गया है वह आयरन है। क्या है, आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 405 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो ऑरम किसको कहा जाता है, ऑरम सोना को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 406 नंबर क्वेश्चन कहा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं। जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो जिसके फलस्वरूप जो होता है वह फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।